अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ बीफ कढ़ाई बनाने की बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ और ये इतनी टेस्टी और लाजवाब सी बनती है कि अगर आप इसको एक दफ़ा खा लेंगे तो आप बाज़ार वाली बीफ कढ़ाई की छुट्टी कर देंगे और बार बार फिर इसी को बनाना पसंद करेंगे। तो चलिए व्यूअर्स अपनी आज की इस रेसिपी को देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको बनाने के लिए वो सबसे पहले ये मैंने बीफ का गोश्त ले लिया है, 3 पाव के करीब है। तो इसको आप बोनलेस भी ले सकते हैं। मैंने 2 एक बोटियाँ हड्डी वाली हैं, तो हड्डी के साथ भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है, तो इसलिए मैंने इसके अंदर यूज़ किए हैं। और ये थोड़े से टमाटर, थोड़े से प्याज ले लिए। आप अपने लिहाज से इनको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं अगर आप थोड़ी कम मसाला ग्रेवी चाहते हैं तो अब इसको धो के अच्छी तरह मैंने साफ़ कर लिया था, कुकर के अंदर डाल रही हूँ। और साथ ही टमाटर और प्याज इसके अंदर शामिल कर लूँगी और थोड़ा सा नमक डालेंगे इसके अंदर। 1 टीस्पून के बराबर बस नमक डाल रही हूँ और साथ ही 1 गिलास पानी इसके अंदर शामिल कर देंगे और थोड़ी सी हल्दी। बहुत ज़्यादा स्पाइसेस अभी इसके हम अंदर ऐड नहीं करेंगे। और अब इसको ढक्कन लगा के 20 मिनट के लिए बस पकने के लिए छोड़ दूँगी। और अब बस 20 मिनट हो गए थे, कुकर को मैंने खोल लिया है। तो अब मैं आपको चेक करवाती हूँ कि ये कितना गला है। तो सबसे पहले बस ये जो बड़ी बड़ी हड्डियाँ हैं बोटियों के साथ लगी हुई, इनको हम अलहदा कर लेंगे। और ये मैं आपको चेक करवाती हूँ कि ये कितना अच्छा गला है। आप देख रहे हैं कि आसानी के साथ बोटी टूट रही है। तो अब बस इसको मैं बाहर निकाल लूँगी अपने प्रेशर कुकर में से। और इसकी हड्डियाँ और बोटियाँ अगर आप चाहें तो इस टाइम पे अलहदा कर सकते हैं, वरना आप जब चूल्हे के ऊपर इसको पकाएंगे तब भी कर सकते हैं। दूसरी तरफ 1 कप ऑयल मैंने अपनी कढ़ाई के अंदर डाल लिया है और साथ ही ये थोड़े से स्पाइसेस हैं। 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ी सी मैंने खुश्क मेथी ले ली है, दड़ा मिर्च ले ली है, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर और गरम मसाला जायफल जावित्री वाला। तो अब इस कढ़ाई के अंदर 1 टेबलस्पून भर के मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल लिया है। और इसको डालने के बाद बहुत ज़्यादा इसका कलर चेंज नहीं करना और ना ही हमने इसको कच्चा रखना है, बस थोड़ा सा सौते करना है। और जो ही ये आप देख रहे हैं कलर बिल्कुल चेंज नहीं हुआ। और इस टाइम पे ये जो हमने अभी अभी गोश्त गलाया था, इसको हम इस लहसुन अदरक और घी के अंदर डाल देंगे। और इसके अंदर डालने के बाद व्यूअर्स इसको अच्छा सा फ्राई करेंगे, इतना कि इसका अपना जो पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए। और अभी ये जिसमें हमने बॉईल किया थोड़ा सा 1 कप इसका जो पानी था, यखनी थी, उसको मैंने निकाल के एक साइड पर रख लिया है। और इस टाइम पे ये जो इसकी हड्डियाँ ये आप देख रहे हैं कि इस तरह हम इनको निकाल सकते हैं खूब अच्छी तरह से गला। आप चाहें तो सारी हड्डियाँ भी इस तरह निकाल सकते हैं। और बोनलेस कढ़ाई आप बग़ैर बोनलेस के भी आप इसको तैयार कर सकते हैं इस तरह से। और ये जो बड़ी बड़ी हैं वो हड्डियाँ मैंने निकाल ली हैं। और अभी बस ये जो मसाले आपको दिखाए थे, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, ये थोड़ा सा गरम मसाला जायफल जावित्री वाला, और थोड़ा सा इसके अंदर ज़ीरा पाउडर डाल रही हूँ मैं। और थोड़े से चिली फ्लेक्स डाल लिए, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर डाल ली है। और जो मेथी सूखी है वो हम एंड में यूज़ करेंगे। और नमक इसमें हमने पहले से डाला हुआ है, इसलिए दोबारा नहीं डालेंगे। अगर आप अपने टेस्ट के हिसाब से कोई भी स्पाइसेस कम ज़्यादा करना चाहें तो कर सकते हैं। तो अब इसको अच्छी तरह से इतना भूनेंगे कि जो घी है अच्छी तरह इसके अंदर ये हमारा गोश्त जो है वो फ्राई हो जाए। पका हुआ तो पहले से ही है, लेकिन हमने इसको अच्छी तरह से पहले फ्राई करना है ताकि कोई थोड़ी सी भी स्मेल अगर इसके अंदर है तो वो ख़त्म हो जाएगी। और अब ये जो 1 कप यखनी इसकी निकाल के रखी हुई थी, मैंने अलहदा कर ली थी गोश्त से, वो डाल रही हूँ इसके अंदर। और इसको डालने के बाद भी मज़ीद इसको थोड़ा सा पका लेंगे। और आप देख रहे हैं कि यखनी वाला पानी भी बिल्कुल अच्छी तरह से खुश्क हो गया और गोश्त भी अच्छी तरह से घी के अंदर भुन गया है। तो अब हम इसके अंदर ये जो थोड़ा सा दही रखा हुआ है फेंट के, इसको मैं इसके अंदर डाल लूँगी। और मसाले भी अच्छी तरह से पक गए हैं। थोड़ा सा इसको पकाने के बाद फिर इसके अंदर फ्रेश क्रीम डालेंगे, बहुत अच्छा टेस्ट आने वाला है। तो बस आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब इसके अंदर ये जो होममेड फ्रेश क्रीम थी मैंने वो यूज़ की है, आप चाहें तो टेट्रा पैक की भी यूज़ कर सकते हैं। और इसको डालने के बाद कम से कम 10 मिनट के लिए मैंने ढक्कन लगा के छोड़ दिया था। और आप देख सकते हैं कि 10 मिनट के बाद कितनी ज़बरदस्त सी हमारी कढ़ाई की लुक आई है। और इसको मैंने बस लोहे की कढ़ाई में बनाया, जिससे इसका टेस्ट डबल हो जाता है। अगर अवेलेबल हो आपके पास, पॉसिबिलिटी हो, तो आप ज़रूर इसी के अंदर इसको बनाइएगा। तो अब बस अच्छी तरह से घी ऊपर आ गया था, तो इसके ऊपर धनिया और थोड़ी सी खुश्क मेथी मैंने डाल ली है। और अब इस टाइम पे हम इसमें गरम मसाला यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि पहले हमने इसमें गरम मसाला डाल लिया था, तो इसलिए अब मैं इसके अंदर बिल्कुल नहीं डालूँगी। और बहुत अच्छा टेस्ट, और सारे मसाले हमने फ्रेश यूज़ किए हैं।
बहुत ज़्यादा पकाने से भी मसालों का टेस्ट ख़त्म हो जाता है, तो इसलिए मैं एंड में यूज़ किए हैं आपके सामने ही। और अब थोड़ा सा ये कटा हुआ अदरक डाल रही हूँ, थोड़ी सी हरी मिर्चें डाल लेंगे और ये लेमन कटे हुए थे वो भी डाल लिए। चूल्हे की फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है। आप चाहें तो थोड़ी देर के लिए दम भी लगा सकते हैं, टेस्ट डबल हो जाता है जब हम इसको दम लगाते हैं। तो बहुत ज़बरदस्त सी बीफ कढ़ाई बस देखते ही देखते मैंने तैयार कर ली है। उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएगी, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और रेसिपी अच्छी लगे तो उस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।